पंडितों के पंडित थे। पंडित किसे कहते हैं कि जो दूसरों की गलतियां निकाले, और पंडित मोक्ष मार्ग प्रकाशक उनका है 7वां 8वां अध्याय में हम देखें तो उसमें ये लिखा है कि जो जीव जैनी हैं, जैन धर्म के अभ्यासी हैं, जैन धर्म शास्त्रों को जिन्होंने पढ़ा है, तो पंडित ही हुए ना वो। फिर भी उनमें जो क्या भूलें रह जाती हैं उनकी चर्चा करते हैं। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी जिसकी चर्चा अपन ने कल शाम को आरंभ की थी, जो कल अपन ने पढ़ा था कि यहाँ यथासंभव आनंद है, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। इसकी चर्चा अपन ने शाम को की थी। इसके ऊपर भी एक विशेषण है कि जिन भाइयों को ये पत्र लिखा गया उनके लिए पंडित जी ने एक विशेषण लगाया, अध्यात्म रस रोचक। जो अध्यात्म रस की रुचि रखते हैं, मैं ऐसे भाइयों को ये पत्र लिख रहा हूं। तो टोडेमल जी तो उनसे मिले ही नहीं थे, तो उन्हें कैसे पता था कि वे अध्यात्म रस की रुचि वाले हैं? इसका जवाब उन्हें नीचे दिया है, जिसमें ये लिखा है, सो भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सरीखे ही लिखें। इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं, है ना? क्यों तुमने हमको ऐसा पत्र लिखा, इससे हमें मालूम पड़ा कि तुम्हें अध्यात्म रस के रसिया हो। और उनने पंडित जी ने उन्हें वो विशेषण दिया। अमृतचंद आचार्य ने जब अंत में श्लोक लिखा तो उसमें ऐसा लिखा कि स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र का इसमें कोई कर्तव्य नहीं है, और तुम ऐसा मानकर कि मैंने ये टीका लिखी है, तुम मोह में मत नाचो। तो इसमें दो बातें हो गई कि ये टीका का कर्ता अपने को कहना वो मोह में नाचना है, और दूसरी बात कि उन्होंने अपने को विशेषण क्या दिया। हम भी लेते हैं ना फलाने फलाने, दानवीर, विद्या भारती, न मालूम क्या क्या हैं, और उन्हें लेकर अपने को बहुत गौरवान्वित अनुभव करते हैं। अमृतचंद्राचार्य ने, किसी ने उन्हें कोई उपाधि दी हो चाहे न दी हो, तो उन्होंने खुद को एक उपाधि दी और उसका नाम रखा स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र, कि मैं तो अपने आत्मा में लीन रहने वाला आदमी हूं। तो तुमने इसको बनाने का राग किया था ना? कहाँ हुआ था? राग तो हुआ था। टोडेमल जी ने लिखा ना, ज्ञान राग तो मेरो मिलो, करनो धरनो तनु को मिलो। तो राग तो तुम्हारा ही था ना, जो राग तुम्हें हुआ था। तुम कैसे कहते हो यदि तुमने नहीं किया है तो ये अप्रमाणिक हो जाएगी। ठीक है, हम तो तुम्हारी वजह से इसको प्रमाणिक मानते हैं। ये टोडेमल जी ने लिखा है इसलिए हम सुन रहे हैं, अमृतचंद ने लिखा है इसलिए जनता सुनती है। वो ये माने कि हम बोल रहे हैं तो कोई नहीं सुने। तो कहते तुमने सुना नहीं ध्यान से। दो प्रकार के अमृतचंद्र हैं। एक अमृतचंद्र हैं वे जो आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं, उनका नाम है स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र। और एक अमृतचंद्र वे हैं जो प्रवचन करते हैं, शास्त्र लिखते हैं, क्या विहार करते हैं, आहार करते हैं, है? तो मैं ये साफ शब्दों में कह रहा हूं कि स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र का कोई काम नहीं है।
वो घूमने फिरने वाले अमृतचंद्र का, प्रवचन करने वाले अमृतचंद्र का, क्यों? वो राग वाले अमृतचंद्र का तो ये काम है, मैं कब मना करता हूं, क्यों? अन्यथा वो अप्रमाणिक हो जाएगी ना बात। तो स्वरूप गुप्त जो शब्द है उसके पीछे ये रहस्य भी है। और मैंने अपना अपनापन उस स्वरूप गुप्त में ही किया है। ये राग वाले अमृतचंद्र में मैंने अपना अपनापन नहीं किया। तो पंडित जी लिखते हैं कि उनके लिए विशेषण देते हैं क्या? अध्यात्म रस रोचक। क्योंकि उनके प्रश्नों से उनने ये समझ लिया कि जिन्होंने ये प्रश्न लिखे हैं वो निश्चित रूप से अध्यात्म रस के रसिया होंगे, अन्यथा ऐसे प्रश्न उनके द्वारा लिखे जाना संभव नहीं थे। देखा, ऐसे प्रश्न भाई तुम सारिखे ही लिखें। अब तुम सारिखे, तुम जैसे लोग माने तुम अध्यात्म के रसिया हो। क्योंकि अध्यात्म की बात और पूछने वाले और ऐसे लोग कहाँ ऐसे पत्र लिखते हैं? दुनियादारी की बातें हैं, राजनीति की झगड़े हैं, यहाँ झगड़े की, समाज की झगड़े की, गांव गांव में हमारे यहाँ ये तकलीफ है, क्यों? रोने धोने की बातें ही करते हैं। अरे भाई, ये संसार दुख का घर है, इसमें तकलीफ नहीं होगी तो क्या होगा? भरत राम जी ने लिखा पहली ढाल में ही कि चारों गतियों में दुख ही दुख हैं। हम जानते हैं कि तुम दुख ही दुख में हो, फिर दुख हमें क्यों लिखते हो? क्योंकि दुख को दूर करने का उपाय तो हम बिना तुम्हारे कहीं ही बताते हैं। तो ऐसे प्रश्न तुम सारिखे लोग ही लिखे हैं। इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं। इसमें ये बात सिद्ध होती है कि उस वक्त भी ज्यादा नहीं थे, और अध्यात्म रस के रसियों की संख्या तो हमेशा ही कम रहती है। चौथे काल में भी होते तो महावीर को भी यही शिकायत हो सकती थी, क्यों? हर समय क्यों कि 608 जीव ही मोक्ष जाने वाले हैं ना, तो 608 जीव ही नए सम्यदर्शन को प्राप्त करने वाले होंगे ना, तो उतने ही जीव उसकी चर्चा करने वाले होंगे। तो अब बताओ, ये अनंत जीवों में हमेशा अध्यात्म की चर्चा करने वाले थोड़े ही रहने वाले हैं। इसलिए संख्या के हिसाब से अपने चित्त को कभी आंदोलित नहीं करना चाहिए। मैं अपने विद्यार्थियों को एक बात कहा करता हूं, टोडरमल स्मारक भवन में आपने देखा हो कि जहां मैं प्रवचन करने बैठता हूं उसके बगल में ऐसी जगह एक चित्र लगना है, और वो चित्र वो है भगवान महावीर के पूरा भव का, कि दो मुनिराज भगवान महावीर को उपदेश दे रहे हैं। वो तो जब परिसर में विद्यार्थी जाते हैं तो उसके पहले जो मेरा एक दीक्षांत भाषण होता है ना, तो मैं ये बात समझाता हूं कि बेटा तुम कहीं जाओ और उस गांव में श्रोताओं की संख्या भाग्य से कम हो सकती है ना, मुमुक्षु कितने हैं, तो तुम घबराना नहीं, अपने को छोटा पंडित नहीं समझना। ये देखो, यहां वक्ता 2 हैं और श्रोता 1 है? क्यों? और वो भी कोई आदमी नहीं कि श्रोता तो थे लेकिन बड़े लोग नहीं थे, अच्छे लोग नहीं थे, ऐसे बिल्कुल बहुत गरीब गरीब ऐसे साफा माफा बांधे, क्यों? यानी से अच्छे लोग चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये अच्छे लोग, शेर था वो कैसा था श्रोता, कि नहीं सदाचारी तो चाहिए ना, क्यों? अगर रात में खाते हो, आलू खाते हो, तो हम उन्हें क्या सुनाए कि देखो ना यार ये क्या है, ये क्या खा रहा है। सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं कि वो शेर का चित्र है कि उसने हिरण को मार के खाना शुरू किया, आधा मांस नीचे पड़ा है, आधा पेट में चला गया है, हाथ में मांस का टुकड़ा है और मुंह खून से लथपथ है। ऐसे ही शेर है ना, क्यों जी? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम क्या खाते हो, हम तुम्हें जब सुनाएंगे पहले तुम्हें छोड़ के आओ। समझना, मैं बहुत मरम की बात कह रहा हूं।
अरे उन्होंने तो इतना तक नहीं कहा जतीश भाई कि कुल्ला करके आ पहले। क्यों? मैं झूठे मुंह किसी को कुछ नहीं सुनाता हूं। अरे तुमने जब तक सुनाया ही नहीं है तो वो बेचारा करेगा क्या? अब तुम सुनाओगे, ये भी तो सुनाना है ना कि कुल्ला करके आ, ये क्या है? ये सुनाना ही है क्या नहीं है? बोलिए। तो सुनाने के लिए कोई शर्त कहां रही? भगवान महावीर कहते हैं कि सुना श्रोता की कोई शर्त नहीं है, हम कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं करा सकते। मेरे से भी बहुत लोग शिकायत करते हैं, अरे पंडित जी आप बड़ी आत्मा ऊंची बातें करते हैं, लेकिन आपके यहाँ जो सामने बैठे बैठे श्रोता से मत करते हैं ना, उनकी आप जानते हैं वो क्या है? कि हमें जानना भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं तुम क्या कहने वाले हो। देख क्या है और क्या नहीं है ये बात की बात है, लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो वो हमारे को हमें पहले पता है। 100 दफे सुन चुके हैं, तुम 101 में हो। अरे साहब इनका धंधा कैसा है, खान पान कैसा है, तुम्हें पता नहीं है, क्यों सुनाते हो ऐसा को? मैंने कहा बताओ हमारे पास उपाय क्या है कि हम ऐसे लोगों को छांट सकें कि हम ऐसे लोगों को नहीं सुनाएंगे। टिकट लगा दें, जांच करने के लिए मेंटल डिटेक्टर लगा दें। क्यों? क्या करें बोलो रमेश जी? तो अरे हमारे मुनिराजों ने नहीं लगाया था, और लगाते तो महावीर जैसे जीव के लिए देशनालब्धि से वंचित हो जाता। समझ लो आप, जो नौहब्बा महावीर होने वाला है वो जीव भी वंचित हो जाते। जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग कहते तुम क्या चाहते हो कि सब मांस मदिरा भी खाएं और तुम्हारी आत्मा की बातें सुनते रहें, बस हो गया धर्म। ये नहीं कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उस सुनने के बाद उस शेर ने सारी जिंदगी मांस मदिरा नहीं खाई। ये तो पहले की बात है, बाद की बात नहीं है। सुनने के बाद की बात नहीं है ये। हमारे सुनने के बाद भी ये चलता रहे तो फिर आगे नहीं चलेगा मामला। फर्स्ट डे की बात है सिर्फ, ओनली। टिकट के फर्स्ट कवर निकलते हैं ना, तो लोग इकट्ठे रखते हैं, वो कितनी कीमत होती है, और फिर तो वही टिकट लाखों छपते हैं और रोजीना हर चिट्ठी पे लगे रहते हैं। कौन पूछता है उन टिकटों को? बोलिए। उस शेर ने फिर सारी जिंदगी मांस मदिरा नहीं खाई, अनछना पानी नहीं पिया के क्या बात करते हो? उसके बाद छन्ना तो है ही नहीं और लोटा ही नहीं है, पानी छानेगा कैसे? कि शास्त्रों में लिखा है कि जहां झरना हो, ऊपर से पानी गिर रहा हो, तो वो पानी नीचे गिरने से प्राशुक हो जाता है, तो वो पानी पिए और नहीं मिले तो प्यासा रह जाए। दूसरी कठिन बात यह है कि उसकी आंतें और दांत ऐसे होते हैं कि जो घास नहीं खा सकते न पचा सकते। चबाने वाले दांत नहीं होते उसके, चीर फाड़ करने वाले दांत होते हैं, क्योंकि मांस खाने वालों को चीर फाड़ की जरूरत है, चबाने की जरूरत नहीं है। और घास चबाने की चीज है। अब ऐसी सीधी घास खा जाए तो पेट की क्या हालत हो। और उसकी आंत भी बहुत छोटी होती है मांस भक्षियों की, और शाकाहारियों की बहुत लंबी होती है। तो छोटी आंत वाले वो लंबी घास नहीं पचा सकते। इसे पचाने में, अनाज पचाने में तो मेहनत चाहिए, और मांस तो क्या, वो तो पचाया है। समझे ना? तो क्या करेगा वो? अब मांस वो खाएगा नहीं और घास को खा सकता नहीं, और हलवा पूड़ी आप उसे खिलाने से रहे। हमें चाहे इतना खिलाएं, क्यों कि हम खाते खाते अस्पताल पहुंच जाएं, लेकिन शेर को तो कोई खिलाने वाला नहीं है। सोचो आपका उसका जीवन बाकी कैसा रहा होगा। शास्त्रों में आता है उसका वर्णन, अणुवृद्धा ले लिए उसने। भले ही जीवन वो कितने ही दिन का रहा हो, लेकिन वो जीवन ऐसा रहा। तो सुनने के बाद की बात नहीं है, ये सुनने के पहले की बात है। कि सुनने के पहले लिखा ना, श्रोता कैसा चाहिए, तो गंधर्व देव भी श्रोता है ना, उत्कृष्ट गंधर्व देव भी श्रोता है। तो सब श्रोताओं की बात नहीं है, लेकिन फर्स्ट डे की बात है
तो मैं उनसे कहता हूं भाई कि ऐसी सभा मिले तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, एक सभा में लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, है ना अभी, और एक सभा वो थी, कौन सभा अच्छी, कैसा उसके बाद वो जीव सम्मा दर्शन लेके उठा और ये लाख लाख वाले का एक भी सम्मा दर्शन सारी जिंदगी में नहीं हुआ। रोजीना लाख की सभा मैं भगवान महावीर को चौराहे पे खड़ा कर दूंगा। बनियों की कैद से निकालकर कितने सम्मानिष्टि हुए उनकी सभाओं में, बोलो विचार करो आप गंभीरता से। तो गिनती क्या देखना, जीवों की पात्रता देखना कि पात्र जीव कितने हैं। एक जीव भी पात्र हो और उसे वो ग्रहण कर ले तो समझ लेना भक्ता निहाल हो गया। पूज्य गुरुदेव श्री थे, 5 लाख उनके श्रोता हैं, उनसे वो निहाल नहीं हुए हैं, वो निहाल भाई जैसे श्रोताओं से निहाल हुए हैं। क्यों कि पहली दफा सुना कि राग से भिन्न भगवान आत्मा, तो उसकी धुन लग गई, सोए ही नहीं, और सुबह जब कोठरी के बाहर निकले तो सम्मा दर्शन लेके निकले। गुरुदेव श्री फरमाते थे, क्यों बोलो कौन से श्रोता अच्छे, कैसे श्रोता चाहिए, भीड़ को क्यों देखते हो, पात्रता को देखो। और पात्रता का अर्थ नहीं है कि वो कोई बाहर से ढोंग धतूरे वाला हो, वो पात्रता उस शेर में भी पात्रता थी। तो कैसे जाने के शेर में पात्रता थी कि मेढ़े की भांति आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था मुनिराज को, जब उन्होंने कहा कि समझे ना, तो इसलिए उससे जानी कि इसमें पात्रता है कि वो बात कितने ध्यान पूर्वक, कितने रुचि पूर्वक सुन रहा है। उसकी आंख से पता चल जाता है कि वो क्या प्रेम पूर्वक सुन रहा है कि नहीं, कि बार बार घड़ी देख रहा है। बार बार घड़ी देखने से ही हमें पता चल जाता है कि ये जल्दी बंद करना चाहिए, परेशान हो गए हैं। पता क्या कहता है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ऐसे तुम जैसे ही लोग हैं कि मेरे को जिन्होंने ऐसा पत्र लिखा, अरे भाई जवाब देना तो बहुत बाद की बात है, ऐसे पत्र प्राप्त होना भी बड़े भाग्य की बात है। किसे मिले, हमें आपको मिले। खतरनाक, एक खतरनाक बात कहूं थोड़ी। मैंने एक सेठ जी से कहा था, उनके पास डाकुओं की चिट्ठी आई थी, इतना पैसे फलानी जगह में पहुंचा दो, क्या नहीं तो हम तुम्हारे लड़के को उड़ा ले जाएंगे। अभी उड़ाया नहीं है, उड़ा ले जाएंगे। तो वो चर्चा चल रही थी। तो मैंने कहा कि सेठ जी, हमने तो आज तक किसी डाकू के हस्ताक्षर ही नहीं देखे, हमें दिखाई दे वह चिट्ठी, और इस भव में हमें की देखने को मिलेगी ऐसा लगता नहीं है। डाकुओं की चिट्ठी किसके पास आएगी बोलो, सेठों के पास। आपके पास इनकी चिट्ठी आएगी साधर्मी भाइयों की कि हमें आत्मा कैसे हो, परोक्ष आत्मा का अनुभव परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है, ये पूछने वालों की चिट्ठियां सेठों के पास जाएंगी बोलो। और इतने पैसे वहां पहुंचा देना, ऐसी चिट्ठियां पंडितों के पास जाएंगी। आप कल्पना करो, मैंने कौन सी चिट्ठी का पात्र कौन है, ये आप सोच सकते हैं। टोडरमल जी बाद में बात करेंगे, पहले तो उस चिट्ठी लिखने वाले को धन्यवाद देते हैं। कैसे होंगे वो पत्र लिखने वाले और कैसे होंगे वो जवाब देने वाले कि एक दूसरे पे रीझ रहे हैं। वो लोग टोडरमल जी पे रीझे थे, इसलिए उन्हें उनसे प्रश्नों के उत्तर चाहिए, और टोडरमल जी पूछने वालों पर रीझ गए तो पहले उन्हें अभिनंदन पत्र देने लग गए और बाद में प्रश्न के उत्तर तो बाद में देंगे। देखो पढ़ता हूं मैं, देखो। सो भाई जी
ऐसे प्रश्न तुम सारखे ही लिखें। इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं। ये मत समझना बहुत से लोग कहते हैं नहीं उनके जमाने में रहे होंगे, आज हमारे जमाने में तो बहुत हैं। गांव गांव में जाओ तो सैकड़ों श्रोता मिल जाते हैं, तो टोडरमल जी को नहीं मिलते होंगे। आपने पढ़ा टोडरमल जी को, देखा कहीं? उसमें लिखा है पांडे राजमल जी ने कि यहां 500-700 भाई और 400-500 बाइयां, ऐसे 1000-1200 व्यक्ति रोजाना पंडित टोडरमल जी की सभा को सुनते हैं। ये तो 12 मासी सभा का रिजल्ट है। उस जमाने में जब स्पीकर नहीं थे, और इंद्रध्वज विधान पत्रिका में मालूम क्या लिखा है कि यहां पर देश देश के बहुत लोग आएंगे, तो स्पीकर तो थे नहीं, तो कैसे व्यवस्था होती थी अशोक जी मालूम? कि बीच में पंडित जी बैठते थे और चारों तरफ इंद्रध्वज विधान मरता था ना, तो ऐसे चारों तरफ जनता बैठती थी समोषण जैसी। और यहां से लेके जैसे कि वहां पर एक 10-20 गज पे एक पंडित खड़ा होता था, तो यहां एक पंडित खड़ा होता था, यहां एक पंडित खड़ा होता था, यहां एक पंडित टोडरमल जी यहां बोलते थे, फिर वे चारों पंडित उसे रिपीट करते थे, समझे ना? फिर वहां के आगे आगे लोग खड़े थे तो वे सुनते थे और उन्हें रिपीट करते थे। ऐसे एक एक वाक्य बोलते होंगे, फिलो तो आता ही नहीं होगा भाषण का। कि सवाल फिलो का नहीं था, ऐसी रुचि वाले थे कि टकटकी लगाए एक वाक्य उनके मुख से क्या निकला और उसे सुन लेते थे। वे महाभाग्यशाली थे जो पास में बैठ जाते थे और डायरेक्ट उनके मुख से सुन लेते थे। अभी एक सही घटना है जतीश भाई। एक महाराज अपने स्मारक भवन में आए, निमंत्रण देने तो हम कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन आते सब हैं जो आते हैं देखने के लिए। हम सबको बैठालते हैं, प्यार करते हैं, स्वागत करते हैं, उनका व्याख्यान का, विद्यार्थियों को आशीर्वाद दो। तो उन्होंने क्या बोला मालूम आपको? उन्होंने ये बोला कि तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुमको डॉक्टर साहब से पढ़ने को मिल रहा है, हमें तो इनके विद्यार्थियों से पढ़ना पड़ रहा है। अपना श्रेयांश पढ़ाने जाता है उन्हें। जतीश भाई का सहपाठी डॉक्टर श्रेयांश है, वो उन्हें प्रवचनसार पढ़ाने जाता है। ये कहा कि तुम में पढ़ लो भाई, तुमको इतना भाग्य उदय है तुम्हारे, हमको तो इनसे पढ़ना पड़ता है। चित्त में बातें हैं। जैसे मैंने बताया विद्यानंद जी महाराज ने बुलाया कि हमें समय सार सुनना है, आपके मुख से सुनना है, और हमें अभी किसी के मुख से नहीं सुनना और कुछ नहीं सुनना है। हर पंडितों को प्रतिबंध, 50 पंडित बैठे थे, लेकिन आप एक शब्द नहीं बोल सकते बीच में। बस पंडित जी बोलेंगे, और यदि कोई पूछने का विकल्प आएगा तो मैं पूछूंगा। क्या मैं माने? वे महाराज जी, क्योंकि मैंने अपने लिए बुलाया है और मेरे गुरु ने मेरे से ऐसा कहा था। ये विद्यानंद जी के साथ बोल रहा हूं, कैसेट में है मेरे पास, इसने बनाई थी फिल्म, कि मेरे गुरु ने मेरे को, गुरु माने शांत सागर महाराज, कि बेटा अच्छे श्रोता बन जाओ तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं अच्छा श्रोता बनने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं जी, कैसेट में है, आपके पास कैसेट आई है, सुनी होगी आपने। किस जीव के अंदर में कब इतनी तीव्र रुचि जग जाए क्या कि वो सुनना चाहता है, गहराई से समझ लेना है कि इसका काल नजदीक आ गया है। श्रोता क्या मतलब, और कोई शर्त नहीं है। कौन सी? कि वो कितनी जिज्ञासा भाव से सुन रहा। हमने तो लिखा ना, मेढ़े की भांति आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहा। गुरु ने कहा स्वस्ति, एक अक्षर समझ में नहीं आया तो भी इतना समझ में आया कि कोई बहुत बढ़िया बात कही जा रही है। बस खत्म। तो कहते देखो, वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं, धन्य हैं जो स्वानुभव की बात भी करते हैं। देखो टोडरमल जी की जब जो चिट्ठी लिखी
उस समय की बात बताता हूं मैं। उस समय के 6, 7, 8 बरस बाद तक की कि पंडित जी की आर्थिक स्थिति कोई ऐसी नहीं थी कि वे बिना धंधा पानी कुछ करें और आजीविका चला लेते। बाल बच्चे वाले थे, 2 लड़के और 1 लड़की थी उनकी। तो उस जमाने में ये चिट्ठी लिखने के बाद की बात कर रहा हूं, उन्हें अपना गांव छोड़कर, जयपुर को छोड़कर, और वो सिंघाना एक गांव है शेखावाटी में, जो आज जयपुर से 110 मील माने करीब 150 किलोमीटर दूर है। उस गांव में जाके एक अग्रवाल जैनी सेठ थे, उनके यहां जाके मुनीमी का काम करना पड़ा था। उस जमाने में 150 पौने 200 किलोमीटर जाना बहुत बड़ा परदेश था। आज तो अमेरिका पास है। क्या नमी देंगी आपकी कृपा से, चाहे जब 40 को भेज देते हो ना। बोलो, उस वक्त पैदल जाना पड़ता था, घोड़े पे गाड़ी में जाना पड़ता था। जो मुनीमी करने गया हो उसे घोड़ा गाड़ी कहां उपलब्ध है? माने ऐसी उनकी आर्थिक स्थिति थी और ऐसी विद्वत्ता थी। उसके पहले भैंसमुख चिट्ठी पहले लिखी थी, नहीं वो पहले की बात होगी और बाद में लिखी होगी। ये उन्होंने 11 में लिखी और ये बात मैं आपको 18 की संबत 1818 की बता रहा हूं। ये 1811 में लिखी है चिट्ठी। और 1818 की क्या बात हुई? एक साधर्मी भाई राजमल जी थे, तो उन्होंने कहीं ये प्रशंसा सुनी कि टोडरमल जी बहुत बड़े विद्वान हैं, तो वे सारे देश में घूमते फिरते थे, आत्मा के लिए तड़पते फिरते थे। तो वो जयपुर आए नाम सुन के, लेकिन जयपुर में पता चला कि वे यहां नहीं है। तो उसमें लिखा उनने कि मैं आगरा चला गया। उनका जीवन पत्रिका लिखी है उनने, वो मेरी उस किताब में छपी है, पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व में, कि मैं आगरा चला गया। तो मैंने भूदेवदास जी से मिला, उनके पास कुछ दिन रहा, फिर लौट के जयपुर आ गया। पंडित टोडरमल जी आ गए होंगे, तो फिर मुझे जयपुर में नहीं मिले, तो मैं उदयपुर चला गया। तो वहां दौलत राम कासलीवाल थे, तो जयपुर के राजा के राजदूत थे, उदयपुर के राजा के यहाँ। उस जमाने में राजदूत को उकील बोलते थे, उकील माने वकील। उसमें लिखा है कि दौलत राम जी कासलीवाल जयपुर महाराजा के महाराणा के यहाँ उकील हते। क्या? फिर उनके पास रहा मैं, फिर लौट के मैं जयपुर आया टोडरमल जी के पास। फिर मुझे जयपुर में टोडरमल जी नहीं मिले, पाटनी जी। तो फिर मैं सिंघाना गया, जहां वे मुनीमी करते थे। क्या? और मैंने उनसे जाकर के वहां देखा, उनसे प्रश्न किए। प्रश्न करते हैं, गोमर साहब ग्रंथ के आधार पर जवाब देते गए, फटाफट 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 मेरे सारे प्रश्नों के। और मैं इतना प्रभावित हुआ कि केवल ज्ञान की महिमा जैसी मेरे को लगी, तो मैं उन्हीं के पास रह गया। ये कब की बात है? 18। उसके बाद 18 के पहले की, मतलब फिर मैंने कहा उनसे कि तुम्हारे ज्ञान का क्षोभसम बहुत है और तुमको गोमर सार का अभ्यास बहुत अच्छा हुआ है और बहुत जीव मंद बुद्धि के हैं, तुम्हें यदि एक टीका लिख दो इसकी तो बहुत जीवों का बहुत कल्याण होगा। तो उनने मेरी बात मान ली और वहां दिन भर मुनीमी करते और रात को गोमर सार की टीका लिखते। क्या? और वो राजमल जी ने ऐसा लिखा कि वे लिखते गए और हम बांचते गए, उन्हें चैन नहीं पड़ती, बगल में बैठ जाए। तो एक पेज लिख के पंडित जी ने ऐसा रखा तो वे उठा के पढ़ दी। वो लिखते गए और हम बांचते गए। सारी व्यवस्था उनकी, एक गिलास पानी पीना हो तो वो ब्रह्मचारी जी लाके देते थे। वे ब्रह्मचारी थे, ये गृहस्थ थे। फिर वो पूरी हो गई 18 में, मैंने 15 से करीब लिखना शुरू किया होगा। 11 में चिट्ठी लिखी, 15 में वो टीका लिखना शुरू करी और 18 में पूरी हुई। तो उन राजमल जी ने जयपुर में आए और जयपुर में उनकी बहुत लोगों को समझाया कि तुम कैसे मूर्ख लोग हो, तुम्हारे यहां का इतना बड़ा पंडित और वहां मुनि भी कर रहा है। क्या?
और यहाँ पर 10,000 घर जैनियों के थे उस जमाने में। और उस जमाने में परिवार बड़ा बड़ा होता था, एक परिवार में 10-15 आदमी से कम नहीं होते थे। 1 लाख से जैनी कम नहीं था जयपुर में उस समय, दिगंबर जैन। तो उन्होंने कहा तुम कैसे लोग हो? तो वहां पर 9 मिनिस्टर थे उस वक्त, जैन मिनिस्टर राजा के यहां, जिसमें बालचंद छाबड़ा और रतनचंद जी दीवान, ये 2 बड़े पोस्टों पे थे। उन दोनों को ये बात जची तो वो आग्रह करके टोडरमल जी को वहां से लाए और फिर उन दोनों ने उनकी पूरी व्यवस्था की। फिर तो एक ऐसी व्यवस्था की, उन्हें मकान दिलाया, उनके लिए एक नौकर नौकरानी दिले कि जो बराबर उनको ज्यादा तकलीफ नहीं पड़े, और वो सब 5-7 पंडित दिए जो वे लिखे तो उसकी नकलें करते रहे। तो ये सारी व्यवस्था करने की रतनचंद दीवान और बालचंद जी छाबड़ा ने। तो उसके बाद उन्हें थोड़ी आर्थिक चिंता से मुक्ति मिली। और मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज ने उन्हें मुक्त किया, तब वे इतना काम कर पाए। उसके बाद मोक्ष मार्ग प्रकाशन लिखना शुरू किया, क्योंकि 8-10 घंटा वो आजीविका में बिता दे, क्यों, और थक के चकनाचूर हो जाए और फिर आकर के काम करे, तो हर आदमी तो है नहीं टोडरमल जैसा का कुछ करके बता पाएगा। और उसके लिए भी तो फ्रेश माइंड चाहिए कि थका थका माइंड चाहिए। फिर रिटायर्ड होने के बाद करेगा। तो जब गवर्नमेंट ने अपने काम करने लायक नहीं समझ के रिजेक्ट कर दिया, तो ये धर्म का काम के रिजेक्टेड लोगों का है, इनका काम। जिनने जीवन भर किया होगा वे रिजेक्टेड होंगे तब भी कर सकते हैं। गुरुदेव ने 90 वर्ष तक किया, क्या ना, लेकिन जीवन भर किया तब। तो ये टोडरमल जी की जिनकी चिट्ठी है, उस वक्त उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। और जब से उन्होंने धंधा बंद किया, नौकरी छोड़ दी और ये लिखा समय वगैरह काम, तो समाज ने उनकी कितनी बढ़िया व्यवस्था की थी, उसकी भी मेरे पास एक लिस्ट है जो राजाओं के उस कापड़ द्वारे में मिली है। वो मैंने प्रकाशित इसलिए नहीं कर पाई कि जो एक गुलाब चंद जी ढोलिया थे जो कापड़ द्वारे में थे, तो उनने लाके दी थी, लेकिन उनने ये कहा कि आपने यदि इसको प्रकाशित कर दी तो मेरी नौकरी तो जाएगी, मैं जेल में भी जा सकता हूं। क्या? तो वो लिस्ट है आज भी हमारे पास रखी है, मतलब राजमल जी के पास थी, उन्होंने वापस ले ली, हमने फोटो कॉपी करा ली। वो लिस्ट में क्या लिखा है? ये लिखा कि जब राजा के आदमियों ने उनका सामान जब्त किया तो गए, तो नीचे के बरामदे में ये सामान मिला, उसकी लिस्ट अलग है, अंदर के कमरे में मिला, उसकी लिस्ट अलग है, ऊपर के बरामदे में मिला, उसकी लिस्ट अलग है, ऊपर के कमरे में मिला, यहाँ अटारी में, बगल में, यहाँ वहां सब कमरों में कहां कहां क्या सामान मिला, सबकी लिस्ट है। इतने अंगरखा, इतनी धोती, ऐसे सब, इतने गहने सोने चांदी के सब। और ये लिखा है कि नौकर के कमरे में 2 बोरी गेहूं मिला, नौकर के कमरे में, तो वो नौकर को वापस दे दिया और टोडरमल जी के कमरों में जो सामान मिला वो जब्त कर दिया। इसका मतलब नौकर भी था और मकान इतना बड़ा था कि उसी में नौकर को रहने की व्यवस्था थी, उसके लिए कमरा दिया हुआ था और वो वहां रोटी बना के खाता था, मान 2 गेहूं का को था वहां। तो उस वक्त देख करके ऐसा लगता है कि वे कोई ऐसे तो नहीं थे कि जिन्हें खाने की व्यवस्था नहीं हो, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि भाई देखो हमारे इतने बड़े विद्वान जो हमारे इतने, तो वो कम से कम हम जैसे तो रहना चाहिए। टोडरमल जी को 11 में ये चिट्ठी पहले आई तो पहले उनको इतनी प्रसिद्धि जगत में हो गई थी। देखो कि जो स्वानुभव की बात भी करते हैं तो उनको भी स्वानुभव की बात करने वाले नहीं मिले ना। वहां सिंघाड़ा में कौन मिला होगा, वहां दिन भर मुनि नहीं करते रहते थे।
ये पिलानी के पास में है वो गांव। जो पिलानी है ना बिरला जी की, उसके बगल में ही है सिंघाना गांव। वही कहा है कि तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता भी श्रुता निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। पद्मनंती पंचविशद का ये उन्होंने उनको लिखा। क्या है इसका अर्थ? कहते हैं कि उस बात को, उस तत्व ज्ञान की बात को प्रीति चित्त से जो सुनता भी है, कहता है नहीं, करता है नहीं, लिखता है नहीं, जो सुनता भी है वो निश्चित रूप से निकट भव्य है और भावी निर्वाण भाजनम, वो जल्दी ही मोक्ष जाएगा। पंडित जी कहते हैं कि बात करते हैं, ऊपर तो क्या बात थी? जो ऐसी बात करते हैं वे धन्य है, लिखा था ना। स्वानुभव की बात भी कर धन्य है वे जो स्वानुभव की बात भी करते हैं। तो ये देना चाहिए था करने वालों का उदाहरण, लेकिन नीचे जो तर्क दिया वो सुनने वालों का दिया, क्योंकि वो करने वाले और सुनने वाले में करने वाला जरा महान है ना, बड़ा है ना, और सुनने वाला अपेक्षाकृत छोटा है। तो कहते जिसने सुनी भी है प्रेम पूर्वक वो निश्चित भव्य है। हम भव्य होंगे क्या भव्य, हम भव्य होंगे क्या भव्य, तुम्हें पता लग जाएगा। ऐसा विकल्प करने की क्या जरूरत है? वो कहते हैं क्या है उसके पहचान का चिन्ह? कि जो तत्व की बात प्रीति पूर्वक सुनते हैं, समझ लो आप, अरुचि पूर्वक नहीं। कई बातें हो सकती हैं, ये पंडित लोग इसलिए भी सुन सकते हैं कि मैं भी वो कला सीख जाऊं, क्यों? तो मेरे को भी प्लेन से बुलाया जाए और मैं भी जब बैठूं तो मजा आ जाए, क्यों? ये ऐसे लोग से भी सुन सकते हैं? कोई मेरी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाए, ऐसे लोग से भी सुन सकते हैं। अब क्या करें, मैं मंदिर का प्रेसिडेंट हूं तो मुझे तो जाके ड्यूटी देनी ही पड़ेगी, क्यों? बहुत टोडरमल जी ने बहुत लिखे 7वें अध्याय में कैसे कैसे लोग भी हो सकते हैं। ये जो सुनने श्रोताओं में कैसे कैसे लोग भी बैठे हो सकते हैं, ख्याल में है ना। मेरे एक सही घटना याद आती है मुझे, जब मैं सबसे पहले जयपुर आया प्रवचन करने के लिए इंदौर से प्रदूषण में, तो मेरी व्यवस्था का काम गोदका जी ने अपने एक बहुत पुराने दोस्त को सौंपा, उनके बचपन के दोस्त को, और वे वो मंदिर की पूजा वगैरह का काम भी देखते थे। अब उनका स्वर्गवास हो गया तो नाम मैं नहीं बताऊंगा आपको। तो क्या होता था कि जब मेरी सब व्यवस्था करते थे और जब प्रवचन शुरू होता था तो वे चले जाते थे शहर में, और जब शाम को शहर में होता था तो इधर आ जाते। तो पूरे 10 दिन तक उन्होंने व्यवस्था की, लेकिन 10 दिन में एक वाक्य भी उनके कान में नहीं पड़ा। भाग्य से उसके बाद गोदका जी ने मुझे वहीं रोक लिया और मैं वहीं रह गया। तो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि मैंने उनसे कहा तो वो पहचानते ही नहीं थे कि पंडित कौन है। हम 7 आदमी गए थे, रमेश जी 7 आदमी गए थे, तो हम ठहरे थे साथ में। तो एक मेरे दोस्त जो थे तो वो दिन भर काली टोपी लगा रहते थे, और मैं तो प्रवचन में ही टोपी लगाता हूं, बाकी तो टाइम पे ऐसे ही रहता हूं, ख्याल में है ना। तो वो मुझे नहीं, उन्हें पंडित समझते थे। वो है ना हीरालाल जी दोषी इंदौर में, आप जानते हैं सतीश भाई, तो उन्हें पंडित समझते थे। तो मैं उनसे कोई काम की कहता हूं थोड़ा तो टल्ला लगा देगा, अब वो कहते तो बराबर दौड़ दौड़ के करते। 2-4 दफे ऐसा हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि हीरालाल जी आप जाके कहो। बोले आप नहीं बोल सकते थे, मेरे जरा बहुत नजदीक के दोस्त थे, मैं तू जिनके साथ चलती है ना, ऐसे दोस्त होते ना, हैं? बोले आप इतनी सी बात नहीं बोल सकते, ये भी मैं करूं। वो ऐसे दोस्त थे मेरे कि मैं इंदौर में जितने दिन रहा, बाजार से रोजाना सब्जी लाने का, गेहूं लाने का, आटा लाने का, चावल लाने का, सारी ड्यूटी उनकी थी मेरे घर में लाने की। मैंने कुछ नहीं किया, वो सब काम करते थे।
मित्रता के नाते और कुछ नहीं। आप नहीं कह सकते हो। मैंने कहा मैं कहूं तो मेरी मन सुनते कहाँ है? क्यों? कि पंडित जी तो आप हैं। क्यों भाई? मेरी समझ में नहीं आता क्यों है। तो उनने पता लगाया कि जब यहाँ प्रवचन होता है तब शहर में चले जाते हैं, जब शहर में होता है तो कुछ कुछ ऐसे व्यवस्थापक भी होते हैं कि नहीं होते हैं? गुरुदेव इसलिए तो कहते थे पहले सामने बैठाते थे। पंच कल्याणक हो चाहे कुछ भी हो, वो मंत्री हो चाहे स्वधर्मेंद्र हो, क्यों? जब तक वो सामने नहीं बैठे तब तक प्रवचन शुरू नहीं होगा। जो होता हो दुनिया में हो जाए, 1 घंटा की ड्यूटी तुम्हारी इधर की है। क्यों? तो कहते हैं कि श्रोता कैसे? जिनको विशुद्ध अध्यात्म सुनने की जिज्ञासा हो, वो ही जानने की, जिनको अंदर से पूरी लगन लगी हो, ऐसे श्रोता हो तो ही वो वक्ता का मन लगे। वो कहते हैं सो भाई जी ऐसे प्रश्न तुम साध के ही लिखें। इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं। धन्य हैं जो स्वानुभव की बात भी करते हैं। तत्प्रति प्रीति चित्ते ने, जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है, वह निश्चय से भव्य है और अल्प काल में ही मोक्ष का पात्र है। सो भाई जी तुमने प्रश्न लिखे, उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं। अभी तक तो औपचारिकता की बातें चल रही हैं। अब जो अगला व्याख्यान होगा उसमें वो प्रश्नोत्तर शुरू हो जाएंगे, जो उनने लिखे थे और उनके उत्तर। एक न ही मानता देखो कि हमारी बुद्धि है, आपने प्रश्न लिखे और उनके उत्तर हमारी बुद्धि में जैसे समझ में आए हम वैसे लिखते हैं। और अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र शीघ्र शीघ्र दिया करें। मिलाप तो कभी होगा तब होगा, और निरंतर स्वरूपानुभव का अभ्यास रखो जी। वो कहते हैं कि भाई तुम पत्र लिखना मेरे को बार बार, लेकिन जिसमें अध्यात्म की चर्चा हो, जिसमें आगम की चर्चा हो, ऐसे पत्र लिखना। जिसमें दुनियादारी की चर्चा हो, राजनीति की चर्चा हो, समाज की चर्चा हो, वो पत्र मेरे को मत लिखना। क्या? अध्यात्म और आगम से गर्भित। आगम और अध्यात्म में अंतर समझते हैं? आगम किसे कहते हैं और अध्यात्म किसे कहते हैं जानते हैं? आगम में के 2 भेद हैं, एक आगम और एक परमागम। और परमागम अध्यात्म को बोलते हैं। तो जहां करुणानुयोग चरणानुयोग की चर्चा होती है ना, प्रथमानुयोग की, उसे आगम बोलते हैं। और जिसमें अध्यात्म की चर्चा होती है उसे परमागम बोलते हैं। इस समय सार प्रवचन सारी परमागम है, दोमन सारी आगम है। तो आगम और परमागम, आगम और अध्यात्म, इन दोनों की बातें जिसमें हो, ऐसे पत्र तुम मुझे लिखना बार बार। और मिलाप तो जब होगा भाग्याधीन है, कोई मिलाप की कोई गारंटी नहीं है, आज भी नहीं है। तो उस जमाने में तो कितना कठिन था एक जगह से दूसरी जगह जाना, और धर्म के काम के लिए। टोडामल जी के साथ तो मालूम क्या हुआ था कि दक्षिण भारत में मूल बद्री में ये जय धवल महाधवल थे ना, तो पंडित जी ने एक आदमी को 6-7 आदमी भेजे थे कि वहां से ये किताबें लेके आए। तो एक भाई का नाम था डालू राम। तो 7 आदमी गए थे, तो 6 ही वापस आए। डालू राम की तो रास्ता में मौत हो गई। फिर भी वो वहां से किताबें लेके आए, शास्त्र लेके आए। और टोडरमल जी ने कन्नड़ भाषा में लिखे थे, तो कन्नड़ भाषा में पढ़ करके भी सुनाते थे टोडरमल। मैंने कन्नड़ भाषा उन्हें बिल्कुल नहीं आती थी, फिर भी उन शास्त्रों को कन्नड़ भाषा में पढ़ करके वो प्रवचन में सुनाते थे। और एक आदमी की रास्ते में ही मौत हो गई थी। मैंने कितना कठिन था किसी शास्त्र को प्राप्त करना कहीं से। ऐसे जमाने में टोडरमल जी ने कितना महान काम किया है, उसकी कल्पना हम कर सकते हैं।